नूह में पथराव के बाद तनाव का माहौल है। नूह में महिलाओं के ऊपर पथराव का केस दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मदरसे से महिलाओं पर पथराव का आरोप लगा है। कुआं पूजन के लिए जा रही थी महिला। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। केस दर्ज हुआ है। हालांकि दोनों समुदायों के बीच बैठक हुई और फिर सहमति बन गई। आश्वासन के बाद बाजार भी खोल दिए गए हैं। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और आरोपियों की पहचान कर पुलिस को सौंपा जाएगा, ये कहा जा रहा है। और गृह मंत्री अनिल विज भी काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले पर और उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। उन्होंने नूह के SP से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है, बात की है, बताया कि नूह में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल अब क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है तो भरोसा किया जाना चाहिए उन पर। लेकिन नूह में दरअसल ये हो क्या रहा है और क्या ये खुद हो रहा है? जो लोग हमेशा मिलकर रहते थे, अचानक से नूह में क्या हो गया? संयोग ही कहें इसे या कोई प्रयोग चल रहा है? ये अपने आप में जांच का विषय है। तो महिलाओं पर पथराव की बात आ रही है। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और बाजार खुल चुके हैं। और राजूराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे ही ग्राउंड जीरो की रियलिटी जानते हैं। राजूराज, एक बार बताइएगा, जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, अचानक से नूह में हो क्या रहा है? किसकी नजर लगी है नूह को? देखिए जिन्नत, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम बता देना चाहूँगा कि ये घटना कल 7:30 से 8 बजे के बीच हुई, जब वहाँ पर कबीर मोहल्ले की महिलाएं काफ़ी संख्या में वहाँ से कुआं पूजन के लिए करके वापस जा रही थी और रास्ते में एक गली पड़ता है। उसी गली में एक बड़े वाली मस्जिद है, एक मदरसा, उसी गली होते हुए जाते हैं और मदरसे में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है और ऊपर कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और वहाँ से ये जानकारी मिली। महिलाओं ने जो शिकायत दी पुलिस को, उस शिकायत के मुताबिक वहाँ से पथराव किए गए, जिसमें से 8 से 10 महिलाओं को चोट लगी है, जिसका MLC रिपोर्ट भी आ चुका है और उसमें 8 महिलाओं को चोट लगने की बात सामने आई है। और वो महिलाएं जा रही थी। उसके बाद वो अपने परिवार वालों को फ़ोन की, परिवार वाले पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच हंगामा हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में जो नूह पुलिस है तुरंत एक्टिव एक्शन लेते हुए वहाँ पर पहुंची, हालात को काबू में पाया गया, क्योंकि जो घटना जुलाई में हुई थी उसका पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती थी। इसलिए खुद SP रैंक के जो अधिकारी थे अनिल विजरानिया, वो वहाँ पर पहुँचे, हालात को काबू में किया और शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की, जिसमें FIR SC एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई और जिसमें से जो मुफ्ती हैं, आज उनसे भी हम, चूँकि जी न्यूज़ की कोशिश है कि तमाम पक्षों को रखा जाए और एक सच सामने आए, इसकी कोशिश हमने लगातार की। हमने मुफ्ती से भी बात की। उनका ये कहना था कि चूँकि 3 से 4 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और खेलने के दौरान जो चप्पल है वो चप्पल नीचे गिरी, चप्पल से चोट लगा। जब दोनों पक्ष वहाँ पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद पूरे मामला सामने आया। लेकिन इस घटना के बाद इलाके के लोग में एक नाराज़गी दिखी। इलाके के लोगों ने अपना दुकानें बंद कर ली। वो इसलिए कि अक्सर ऐसी घटनाएं घटे। जुलाई की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और घटना कहीं न कहीं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को, और ये आरोप लगाया गया। चूँकि नूह का इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और ये आरोप लगाया है कि अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो। इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची, दोनों पक्षों को बताया और साफ तौर पर कहा कि आप सौहार्द बनाए रखें, जो भी कार्रवाई है सख्त एक्शन लिया जाए। क्या ये साजिश है या फिर बच्चों की शरारत? ये 2 पक्ष सामने आए हैं। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन तीनों बच्चों को जिस पे आरोप लगे थे, तीनों बच्चों की उम्र, एक बच्चे की उम्र 9 साल है, 2 बच्चों की उम्र 12 साल के करीब है। तीनों बच्चों को राउंड अप कर लिया गया है। JJ एक्ट के तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अब पुलिस ये भी कह रही है कि जो मुफ्ती हैं उन्हें भी इस बात को हिदायत दी गई कि उन बच्चों को आप समझाइए कि उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ में कैसे रहना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये पूरा मामला साजिश का है या फिर
बच्चों के द्वारा एक शरारत की गई, जिसके चलते ये अफवाह फैली और नूह के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हुई। पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। चूंकि 24 घंटे का भी वक्त नहीं हुआ, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पुलिस किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत की जाती है। जो लोग वहां मौजूद थे, राजूराज एक चीज स्पष्ट कीजिएगा, आपने राजूराज, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ना हो और हम चाहते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। आपने कहा कि 3 बच्चे हैं, एक की उम्र 9 साल और 2 की 12 साल के बीच में, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं ये। तो आपने कहा कि एक चप्पल गिर जाती है और उसके बाद शायद उससे किसी को चोट लग गई। तो ये जो पथराव वाली बात आ रही है, तो क्या सच में पथराव हुआ है? देखिए, ये कह पाना थोड़ी जल्दबाजी हो कि क्या पथराव हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो घटना चप्पल वाली घटना घटी क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, चप्पल गिरा, क्या 1-2 चप्पल गिरा, 1-2 चप्पल से महिलाओं को चोट लगी, ये बिल्कुल जांच का विषय है। क्योंकि महिलाओं की तरफ से जो शिकायत दी गई है, उस शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि वहाँ पर पत्थरबाजी है। इसलिए पुलिस आसपास का जो CCTV कैमरा है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा चूंकि घटना शाम 7:30 और 8 के बीच है, तो कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो भी बनाए होंगे, तमाम वीडियो है उसको भी पुलिस पिक्योर करने की कोशिश करे ताकि एक एविडेंस और सुराग मिले। लेकिन इतना जरूर है कि जब वहां पर हंगामा हो रहा था तो 3 बच्चे छत के ऊपर जरूर मौजूद थे। उनकी तस्वीर पुलिस के पास है, जी न्यूज़ के पास भी वो तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पथराव हुआ था या नहीं। लेकिन चप्पल फेंका गया, इंटेंशनली फेंका गया या इसके पीछे कोई साजिश है, बिल्कुल जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती जो जांच है, जो ग्राउंड से हमें जानकारी मिल पाई है कि वहां पर बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों से भी हमने बात की। चूंकि नाबालिग बच्चे हैं, उनके तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए उनके बयान को भी नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर है कि वहां बच्चे थे। क्या बच्चों के द्वारा शरारत किया गया या फिर वाकई जानबूझकर एक साजिश को अंजाम दिया गया, ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जो भी इस मामले में आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शुरुआत में, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, शुरुआत में 3 बच्चों का खेलना सामने आया, इसलिए पुलिस तीनों बच्चों को राउंड अप की है। उन्हें JJ एक्ट के तहत जो वहां पेश भी किया गया। तो तमाम चीजें सामने आ रही है, उसी आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जो बात समझ में आई है, देखिए हो सकता है कि जितनी ज़बानें आप लोगों के बीच में से सुने तो बातें बढ़ चढ़ कर आप तक पहुंचे। जो ग्राउंड जीरो से तस्वीर सामने आई वो ये कि बच्चों से चप्पल गिरी, शायद उससे किसी को चोट लगी। 3 बच्चों का जिक्र हो रहा है, एक बच्चा 9 साल का और 2 बच्चे 12 साल के। लेकिन फिर जैसे जैसे बात फैली वो कुछ ज्यादा ही फैल गई। तो आप भी अफवाहों को फैलाने से बचिए। नूह हमेशा से शांत रहा है, मिलकर रहने वाली जगह रही है, जहां आजकल जरा सी बात पर माहौल खराब हो रहा है, शायद किसी की नजर लग गई है। नूह में माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, यह अच्छी बात है। दोनों समुदायों की बैठक हुई, उसके बाद नूह में बाजार पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। देखिए देवेंद्र हमारे सहयोगी की ये स्पेशल रिपोर्ट। नूह में कुआं पूजन के दौरान महिलाओं पर हुए पथराव मामले में जिस तरह से स्थिति शाम को तनावपूर्ण हुई थी, उसके बाद सुबह भी व्यापारियों में रोष देखने को मिला था और बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया था। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह जो बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया था, व्यापारियों की तरफ से रोष था कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और उसके बाद दोनों ही समुदायों की जो बैठक बुलाई गई उसमें निर्णय लिया गया आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, और उसी सहमति के बाद पूरे बाजार को खोला गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो सुबह पूरी तरह से बाजार बंद था, अब पूरी तरह से बाजार खुल चुका है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की सुबह स्थिति बनी हुई थी, उस बीच ये व्यापारियों की मांग थी कि बाजार बंद तब तक रहेगा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। इसके अलावा जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। सर, सुबह बाजार बंद था, क्या अब सहमत हैं और आगे की सुरक्षा को लेकर क्या सहमति जताई गई? खुला रहेगा बाजार, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो कोई शरारती तत्व था, 1-2 लड़के, उन्होंने कुछ कर दिया, अब शांति है। क्या अब पूरी तरह से बाजार खुला हुआ है? पूरी तरीके से खुला हुआ है बाजार। क्या आश्वासन लगता है कि आपको आगे इस तरह की घटना ना हो, तो उसको लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा नहीं होगी घटना आगे से, ऐसा नहीं होगा। देखिए बिल्कुल पूरी तरह से अभी सुरक्षा के जो आश्वासन दिया गया था। आपको क्या लगता है सुबह जो विरोध था व्यापारियों के अंदर वो अब शांत हो गया, बाजार पूरी तरह से हो गया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल शांत हो गया, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी, बिल्कुल शांत है। खरीदारी अब एक बार फिर दोबारा से बिल्कुल सही चल रही खरीदारी।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि सुबह जिस तरह की स्थिति थी उस बीच अब लोग खरीदारी के लिए एक बार फिर आने लगे हैं और जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन के बाद पूरी तरह से बाज़ार को खोला गया है। और सामने जिस तरह से आप देखेंगे भी कि पूरे बाज़ार में अब एक बार फिर रौनक लौट आई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ अभी भी ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुबह ये कहा गया था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती इसी तरह से बाज़ार बंद रहेगा। और इस वक्त अंकल जी सुबह जिस तरह से विरोध था तो उसके बाद अब बाज़ार खुल गया है पूरी तरह से। हाँ, बाजार खुल गया भाई, मैं तो अभी आया भाई। खरीदारी पूरी चल रही है? हाँ, पूरी चल रही है खरीदारी। देखिए बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल खरीदारी इस वक्त लोग कर रहे हैं। और किस तरह से वैसे अब क्या लगता है कि बाजार अब पूरी तरह से खुल गया है? तो खुल गया। स्थिति सामान्य है? हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है खरीदारी। हाँ बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात ना भाई। आप आए हैं खरीदारी करने, सुबह बंद था बाजार, अब खरीदारी आप करने आ रहे हैं, पूरा बाजार खुला हुआ है? हाँ, पूरा बाजार खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न होती है क्या आप आम लोगों को परेशानी होती है? वो तो परेशानी होती है पब्लिक को, जनता को, पब्लिक से आपस में, लेकिन आपस में अब कोई दिक्कत नहीं है, शांति है सब कुछ। देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त बाज़ार पूरी तरह से खुला हुआ है और एक सुबह जो रोष था व्यापारियों के अंदर, वो रोष कहा जा सकता है उस बैठक के बाद खत्म हुआ और ये आश्वस्त किया गया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे। किसी भी तरह की जो शरारती तत्वों ने जो शरारत की उसकी सज़ा उन्हें दिलाई जाएगी और उसके बाद ही व्यापारियों ने बाज़ार खोला। फ़िलहाल नूंह में स्थिति सामान्यपूर्ण है और पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भी ये कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होंगे, आगे इस तरह की घटना जिससे ना हो। नूंह से कैमरामैन मोहित के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।